अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन आप सभी को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट को जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अब आप सभी को कितनी पेंशनें मिलने वाली है और आप सभी के अगर 1 या 2 महीने से पेंशन बकाया है तो आपको किन नियमों का पालन करना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी फिलहाल में श्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा में उन्होंने नामांकन करा लिया है, जिसके कारण जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों पर फिर से ये नियम को लागू किया गया है। तो अब आप सभी को किन किन नियमों का पालन करना है और आप सभी को कितनी पेंशन मिलने वाली है। अगर आपके पेंशन 1 या 2 महीने से या फिर आपके 6 महीने से पेंशन बाकी है तो अब आपको कितनी पेंशनें मिलने वाली है और आप सभी की बकाया पेंशन आएगी या फिर कंटिन्यू जो आती है वो पेंशन आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, तो आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि आप सभी के अगर 1 महीने का भी पेंशन बकाया है तो आप सभी के अगले महीने या फिर इसी महीने आपका पेंशन आ जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपके जितने भी बकाया पेंशन है वो आप इस नियमों के अनुसार आप अपने पेंशन को 1 से 2 महीने के अंदर पूरा बकाया पेंशन मंगवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे बातों को और अपडेट क्या निकल के आ रही है वो आप सभी को मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे बताया गया है बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन उन व्यक्तियों के जिनके 1 या 2 महीने से पेंशन अभी तक या फिर उनके बैंक में डीबीटी माध्यम से नहीं आए हैं, उन्हें इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बात करने वाले हैं आप सभी को किन नियमों का पालन करना है। पहले तो हम बात करेंगे उन व्यक्तियों के जिनके अभी 1 या 2 महीने से पेंशन नहीं आई है। तो यहाँ पे एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के 2 या 3 महीने से बकाया पेंशन चल रहा है या फिर उनके बैंक में डीबीटी या फिर आपके बैंक में ई-केवाईसी या फिर आप अपने जीवन प्रमाण पत्र को लेकर परेशान है तो अब आपको परेशान नहीं होना है। आप सभी के बकाया पेंशन यानी एक मुश्त में आपके 4,000 से 5,000 तक पेंशनें आ सकती है, क्योंकि अगर आपके 2 या 3 महीने से बकाया पेंशन है तो आप सभी को पता है कि 1100 मिलती है। यानी जिस व्यक्ति के अगर 5 महीने के हैं तो उन्हें 5500 पेंशन भेजी जाएगी और किन व्यक्तियों को 3500 पेंशन भेजी जाएगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहना है। यहाँ पे बताया गया कि उन व्यक्तियों को पेंशन 7,000 से लेकर 3500 के बीच में मिलेगी जिनकी आयु 65 से लेकर 69 के बीच में है। यानी अगर आपकी आयु 65 से लेकर 69 के बीच में है और आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं तो आप सभी को 3500 से लेकर 7,000 तक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। तो अब आप इसका लाभ कैसे उठाएंगे और आपको इसका पेंशन कैसे मिलेगा, तो ये भी हम बता देना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आयु अधिक हो चुकी है वो उनकी श्रेणी में, जैसे कि आप अगर 65 से अधिक के श्रेणी में आते हैं तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। अब सीनियर सिटीजन कार्ड बनेगा कहाँ से, तो आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। यानी दोनों प्रकार से अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवा सकते हैं और इसका योजना का लाभ उठा सकते हैं और आप किसी भी सरकारी योजना का सीनियर सिटीजन कार्ड से लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आप अपने बैंक में या फिर आपको बैंक ई-केवाईसी करवाना है या फिर डीबीटी एक्टिव करवाना है या फिर आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र बनवाना है, ये सारी प्रक्रियाएं आसान हो जाएगी जब आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी। तो हम यहाँ पे आपको ये बता देना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड किन व्यक्तियों का बनेगा। अगर आपकी आयु 60 से अधिक है तो आप सभी सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप अपने राज्य के पोर्टल पर। जैसे कि आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बिहार से हैं तो आपको बिहार के वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद वहीं पे आप सभी को आधार कार्ड, आपके जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपके पास स्कूल वगैरह का मार्कशीट वाला होगा या फिर टीसी होगा या फिर अन्य दस्तावेज
और आपके जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप सभी की समस्या आ सकती है। तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करा लेना है। यहाँ पे बताई गई है कि जिन व्यक्तियों के पास सीनियर सिटीजन कार्ड है उन्हें रेलवे मंत्रालय की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में छूट और उनको पूरा लाभ मिलेगा। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो सीनियर सिटीजन कार्ड से आपको टिकट में भी छूट मिलेगी। अब आपको टिकट में छूट कैसे मिलेगी तो आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जब आप टिकट बनवाएंगे, जब आपको टिकट कटवाना होगा उसी वक्त आप अपनी आयु को पूरी तरीके से वहाँ पे ये बताना है कि हमारी आयु 65 साल या फिर 60 से अधिक है। और जब आपकी टिकट कटेगी एसी हो गया या फिर स्लीपर या फिर जनरल, यानी किसी क्लास में आप अपने टिकट को कटवाते हैं तो वहाँ पे आप अपनी एज को सही सही दर्ज करवाएं। अगर आप 55 या 50 करवा देते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको 60 यानी वहाँ पे आपको नीचे वाली सीट भी मिलेगी और आपको उसमें छूट भी मिलेगी। और महिलाओं को भी, अगर जिनकी महिलाओं की आयु ये 58 साल है उन्हें भी 50 से लेकर 60% से ज़्यादा उन्हें छूट मिलेगी। और पुरुष व्यक्ति को 40 से लेकर 50 मिलने वाली है। यहाँ पे बताया गया कि उन व्यक्तियों के अगर जिनके नहीं आए हैं पैसे उन्हें सबसे पहले अपने बैंक में जाना है, यानी आपको बैंक में जाना है और आप अपने डीबीटी को चेक करें। जैसे कि आपको जो पेंशन वाली राशि भेजी जाती है वो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा आपके बैंक में पैसे को भेजी जाती है, तो आपको डीबीटी को एक्टिव रखना है। अब आपको डीबीटी कैसे पता चलेगा तो आपको बैंक में जाके बोलना है कि हमारा डीबीटी एक्टिव नहीं है। तो वहाँ पे जाकर जो भी कर्मचारी रहेंगे, जो भी बैंक मैनेजर रहेंगे, वहाँ पे आप सभी के डीबीटी को एक्टिव कर देंगे। और जब आपका डीबीटी एक्टिव हो गया तो आप सभी के पेंशन को जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे आपको पैसे कब आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पैसा, हमारा पेंशन अगले महीने आ जाए तो आपको इसी महीने में बैंक में जाकर डीबीटी, केवाईसी और आपको बैंक में जाकर जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट की हम बात करें तो यहाँ पे श्री नीतीश कुमार द्वारा इस आदेश को जारी की गई कि अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास लाइफ सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें घबराना नहीं है। उनके गाँव ग्राम पंचायत में वहाँ पे कैंप लगाई जाएगी और वहाँ से आप सभी अपना ये जीवन प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं और घर बैठे आसानी के साथ अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आपको बनवाने का आसान तरीका। आप अपने ग्राम पंचायत जा सकते हैं और अपने गांव में बनवा सकते हैं। ये कैंप को महीने में एक बार लगाई जाएगी, जो कि सरकारी अधिकारी आएंगे और आप सभी उनके पास जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं और उसे बैंक में भी जमा कर सकते हैं या फिर आप घर बैठे मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किन व्यक्तियों को पेंशन रोकी जा सकती है। जैसे कि 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पेंशन आने में दिक्कत हो सकती है, तो हम एक एक करके आपको बताने वाले। वो व्यक्ति जो कि अपनी आयु को फर्जी तरीके से अपने आधार कार्ड पे ज़्यादा बढ़ा लिए, जैसे कि आपकी आयु 50 है, 55 है और आपने 5 साल या 6 साल आधार कार्ड पे बढ़ाकर ये पेंशन का लाभ उठा रहे, तो इसमें आप सभी के पेंशन भी बंद होने के चांस है, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इसमें पकड़े गए हैं। तो आपको अपनी आयु को बढ़ाकर पेंशन का लाभ नहीं लेना है। अब हम बात करेंगे दूसरे व्यक्ति कौन है जो कि पेंशन उनकी बंद हो सकती है। तो दूसरे व्यक्ति वो हैं जो अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से लगाए हैं, तो उनके भी पेंशन को बंद कर दी जाएगी। तो आपको फर्जी तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं लगाना है, नहीं तो आने वाले समय में आपको दिक्कतों का सामना होगा। जो व्यक्ति अगर दिव्यांग है, विकलांगता उनकी 40 से कम है, तो उन्हें फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है। अब हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरे व्यक्ति कौन है जिनके पेंशन बंद हो सकती है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि वो महिलाएं जो विधवा थी, अगर वो पूर्ण विवाह कर लेती हैं और पेंशन का लाभ उठाती है तो उनकी पेंशनें बंद हो जाएगी, या फिर इसी महीने या फिर अगले महीने से उनकी पेंशन खुद ब खुद बंद हो जाएगी। और आपके इस पेंशन का जो डेटा है सरकार के पास डिजिटल तरीके से वहाँ पे रहती है,
इसी तरह आप सभी के पेंशन को भी बंद कर दी जाएगी अगर आप फर्जी व्यक्ति होंगे, अगर आप फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ उठाते रहेंगे। तो अगर आपको भी पेंशन का लाभ उठाना है तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको अपने नगर निगम, ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक में संपर्क करें और आपको आवेदन करना है, ऐसे आपका पेंशन आ जाएगा। आपके राज्य में कितनी पेंशनें मिलनी चाहिए हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपके राज्य में कितनी पेंशन मिलती है ये भी कमेंट करके बताएं। तो ये थी आज की काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।